आप सभी दरबारियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ महाराज, बोलिए, ऐसी क्या गंभीर बात है। बात दरअसल ये है कि कल रात मैं महल के तालाब के पास टहल रहा था कि तभी वहां मुझे कुछ हलचल होती हुई नजर आई। कैसी हलचल महाराज, बताइए। कहीं कोई घुसपैठिए तो हमारे महल में नहीं घुस आए? अरे नहीं नहीं, तलवार अंदर रखो। तालाब कई दिनों से साफ नहीं हुआ है, लगता है इसलिए उसकी मछलियां शायद तड़प रही हैं। तो आप सभी तालाब को साफ करवाएं। अरे महाराज, ये थी आपकी महत्वपूर्ण बात। राजा हरिराज का दरबार रोज हंसी और मजाक का स्थान बन गया था। राजा को अपनी मूर्खता का अंदाजा नहीं था और दरबार के लोग उसकी हर गलत बात को सही ठहराते थे। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की। सुनो मेरे प्यारे दरबारियों, मैंने सोचा है कि इस बार हम सब सोने का अनाज बनाएंगे। इससे हमारा राज्य सबसे अमीर बन जाएगा। दरबार में सब लोग हैरान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। केवल राजा के वफादार मंत्री बीरबल ने हिम्मत जुटाई और कहा, क्या कहा महाराज? सोने का अनाज कैसे बो सकते हैं? यह संभव नहीं है। अनाज जमीन में उगता है, सोना नहीं। तुम मूर्ख हो बीरबल। अगर हम सोने के सिक्के जमीन में बोएंगे तो जरूर सोने का अनाज उगेगा। मुझे बस थोड़ा धैर्य चाहिए। जी महाराज, जैसा बोलो आप वैसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। राजा के इस आदेश को सुनकर दरबार में मौजूद सेठ लाला जी की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि राजा की मूर्खता का फायदा उठाकर वह खुद को और अमीर बना सकता है। उसने राजा की तारीफ करते हुए कहा, वाह महाराज वाह, आपके जैसा बुद्धिमान राजा कोई नहीं हो सकता। यह विचार तो कमाल का है। मैं आपके लिए ढेर सारे सोने के सिक्के दान करूंगा ताकि आप इसे बो सके और फसल उगा सके। हाँ हाँ, लो, लाला को मिल गया मौका अपनी जेब भरने का, लेकिन मैं भी इसे इसकी जेब भरने नहीं दूंगा। लालची कहीं का। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। जब सेठ लाला जी आपका साथ दे रहे हैं तो मैं भी सभी दरबारियों के दिए हुए सिक्कों की रखवाली करूंगा, जिससे कोई भी हमारी ये योजना विफल ना कर सके। तो ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। जब राजा ने ये सब बातें रानी रत्नावती को बताई तो वह बहुत नाराज हुई और उसने राजा से कहा, महाराज, अब ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। सोने के सिक्के जमीन में बोने से अनाज नहीं उगता है। यह केवल धन की बर्बादी है, बर्बादी। रानी रत्नावती, तुम और बीरबल दोनों एक जैसे हो। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही सही हूँ। राजा ने अपनी योजना के अनुसार सोने के सिक्के बोने का आदेश दिया। सारे राज्यों में ये खबर फैल गई कि राजा मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहा है, लेकिन कोई राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन कुम्हार घनश्याम का दरबार में आना हुआ। उसने राजा के फैसले पर हंसी उड़ाई और कहा, महाराज, अगर सोने के सिक्के बोने से अनाज उग सकता है तो मिट्टी से भी तो सोना बन सकता है ना। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने घनश्याम को सजा देने का हुक्म दिया और कहा, तुम जैसे मूर्खों को हमारे राज्य में रहने का कोई हक नहीं। तुमसे ज्यादा समझदार तो हमारे दरबार के विदूषक भोलू है। मूर्ख मैं नहीं, आप हैं महाराज, जो ये सब करके मूर्खता का काम कर रहे हैं और सभी आसपास के राज्य में हंसी के पात्र बन रहे हैं। सिपाहियों, ले जाओ इस दुष्ट को और बंद कर दो इसे। राजा की मूर्खता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विद्वान सोमदेव ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसकी बातें नहीं सुनता था। एक दिन विद्वान सोमदेव ने राजा को सुझाव दिया, महाराज, अगर आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो आप अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए। सोमदेव, आप शायद भूल गए आप किससे बात कर रहे हैं।
क्या ये मेरा कार्य आपको अच्छा नहीं लगता? मैं ये सब प्रजा की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अरे अगर सोने का अंश उत्पन्न होगा तो बाजार में उनके भी दाम अच्छे मिलेंगे, सभी किसानों को मुनाफा ही मुनाफा होगा। हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन कोई सच्चाई नहीं बोल रहा। चो, कौन है वो दुष्ट व्यक्ति जिसे हमारा कार्य पसंद नहीं आ रहा है? उसे बंदी बनाकर अभी मेरे सामने लाओ। शांत रहिए महाराज, शांत रहिए। आप किस किस को बंदी बनाएंगे? आपको अपने राज्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। राजा को यह सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी योजना जारी रखी और सोने के सिक्के बोने का काम शुरू कर दिया। चोर कालू, जो कि राज्य में चोरी करने के लिए मशहूर था, उसने राजा की मूर्खता का फायदा उठाया। जब राजा ने सोने के सिक्के जमीन में बोने का हुक्म दिया, तब कालू ने रात में आकर सारे सिक्के चुरा लिए। अरे वाह, इस राजा की मूर्खता से तो मुझे सोने के सिक्के मिल गए। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बस कुछ दिनों बाद जब जमीन में सोने के गेहूं उत्पन्न होंगे, तब पता चलेगा सभी को कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने जो सोचा है वो सही है और इसी में प्रजा की भलाई है। कुछ महीनों बाद राजा को एहसास हुआ कि उसके बोए हुए सोने के सिक्के जमीन से गायब हो गए हैं और ना ही कोई सोने का अनाज उगा है। अब राजा परेशान हो गया। उसने दरबार में आकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। सोने का अनाज क्यों नहीं उग रहा है? महाराज, यह संभव नहीं है। सोने का अनाज नहीं उग सकता। आपको यह समझ जाना चाहिए, यह आपकी भूल थी। जी महाराज, बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोने का अनाज उगना असंभव है, यह कभी संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन आप दोनों के अलावा किसी ने हमें मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बताया कि ये सब गलत है? कुछ लोग लालच के कारण चुप थे और कुछ लोगों को आपने डरा दिया था। राजा ने अब धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करना शुरू किया। उसने दरबार में सभी से माफी मांगी और कहा, अब मैं समझ गया, मैंने अपनी मूर्खता से सबको कितना परेशान किया। अब मैं सही मार्गदर्शन से राज्य का नृत्य करूंगा। राजा हरिराज ने अपनी मूर्खता से बहुत कुछ सीखा। उसने समझ लिया कि सिर्फ राजा होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेना और अपने सलाहकारों की बातें सुनना भी जरूरी है। उसने बीरबल और विद्वान सोमदेव की सलाह पर चलना शुरू किया और धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। सेठ लालाजी और चोर कालू को भी सजा मिली और राज्य फिर से समृद्ध हो गया।